नीला झंडा लगा करके यह साबित करना चाहते हैं कि ये परशुराम जो है ये आपके हैं और हम आपके ऊपर वर्चस्व दिखाने के लिए झंडा लगा रहे हैं। तो वो झगड़ा करना चाहते हैं, वो दरार डालना चाहते हैं, वो आतंकवादी हैं और आतंक फैलाना चाहते हैं, वो उग्रवादी है, उग्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारा देश जातियों का देश है और यहाँ पर जातियों की श्रेष्ठता के लिए किस तरीके से खींचतान है वो आप सभी लोग देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से ये खींचतान बढ़ रही है तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत करते हैं। महाराज जी, जातियों की श्रेष्ठता के लिए ये जो आपस में खींचतान बढ़ रही है तो आप क्या मानते हैं, हिंदू धर्म को इसका कितना नुकसान हो रहा है? देखिएगा प्रियवर, जहां पर भी जाति के कारण भेदभाव आ जाएगा वहां पर उसको नुकसान तो उठाना पड़ेगा, उस संस्कृति को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह हमारे देश में ही है। अमेरिका में काले गोरे की, श्वेत अश्वेत की इतनी बड़ी खराब स्थिति हो गई थी कि वहां पर तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे। काले गोरे के भेद ने वहां पर समाज को बहुत पीछे धकेल दिया था। उसके पश्चात इब्राहिम लिंकन ने बहुत प्रयास किया, गुलामी प्रथा बंद हुई, ये सारी चीजें हर स्थान पर चलती थी। जहां पर भी चली वहां पर समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वो लोग इस चीज से बाहर निकल गए। उसका कारण यह है कि यदि वहां पर गोरे कालों के साथ भेदभाव कर रहे थे तो उन्होंने भेदभाव करना बंद कर दिया, तो वहां पर उन्होंने लगा रहे ये तो ठीक ठाक हो गई, चीजें तो हो गई। यहाँ पर ऐसा है कि जो सवर्ण लोग दलितों के साथ भेदभाव कर रहे थे, आज अगर वो बंद भी कर दे तो वो पुरानी बात को उठाएंगे, अरे देखो उस समय कर रहे थे, देखो उन्होंने ये किया था, ये किया था, देखो मंदिर में जाने नहीं देते थे, जबकि मंदिर तो कोई ऐसा है ही नहीं जहां जाने नहीं देते वर्तमान में। कहीं इक्का दुक्का है वो भी बंद हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें बंद हुई हैं, ये भेदभाव बंद हुए हैं, ये भी बंद हो सकता है। लेकिन अगर हम अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे और वर्तमान में जो चीजें ठीक हुई हैं उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर चीजें इसी प्रकार से बढ़ती रहेंगी। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया में जिनके पास में ताकत रही है उन्होंने अत्याचार भी किए हैं। कहीं पर गुलामी प्रथा आई, भारत से बाहर के बारे में बात करूं, भारत में जाति के नाम पर अत्याचार हुए, और ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये देश, धर्म और समाज के लिए नुकसानदायक तो होती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। महाराज जी, जिस तरीके से हमारा मंदिर है तो यहाँ पर धर्म ध्वजा लगा रहना चाहिए, भगवा झंडा लगा रहना चाहिए, या यहाँ पर कोई और भी झंडा लग सकता है? देखिएगा, लग सकता है, कोई बात नहीं, आप तिरंगा लगा सकते हैं। बल्कि हमारे यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा चली थी, कई सालों से ऐसा प्रकरण हो रहा है कि लोग तिरंगा झंडा लेकर के जाते हैं। अब कहेंगे कि तिरंगे का भारतीय संस्कृति से, इतिहास से या सनातन संस्कृति से क्या मतलब रहा है? अरे भाई, पहले रहा है या नहीं रहा है, हमें देश से प्यार है, अपने धर्म की ध्वजा से प्यार है, तो तिरंगा लगा सकते हैं, क्या दिक्कत की बात है, अच्छी बात है। महाराज जी, अभी आप एक प्रकरण देख रहे होंगे, जो आगरा में परशुराम चौक है, तो वहां पर कुछ लोगों ने नीला झंडा लगा दिया। तो इसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा है और बोला जा रहा है कि भाई ये तो परशुराम जी का अपमान हो गया। तो क्या नीला झंडा लगाने से वहां पर इस तरीके से अपमान हो गया? देखिएगा प्रियवर, बात इंटेंशन की होती है, किस इंटेंशन से कोई चीज कही जा रही है। श्री राम से ज्यादा मन को सुकून देने वाला कौन सा नाम हो सकता है? लेकिन यदि आप किसी दूसरे धर्म वाले व्यक्ति को मार करके, उसे पीट करके ऊपर से जय श्री राम बोलते हैं तो फिर जय श्री राम भी दूसरा अर्थ लिए हुए नजर आएगा। अल्लाह अकबर बहुत अच्छा शब्द है, अच्छा नारा है, लेकिन यदि आतंकवादी उसको बोलते हैं और वो कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देने के बाद में अल्लाह अकबर बोलते हैं तो फिर वो अल्लाह अकबर भी कुछ दूसरे अर्थ लिए हुए नजर आता है। अगर आप कोई झंडा अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कहीं पर लगा रहे हैं तो फिर उसका कोई अर्थ अलग नजर आता है। बात यह नहीं है कि कौन सा झंडा लगा, कौन सा नहीं लगा, बात यह नहीं है कि आपने क्या कहा, बात यह है कि कहने के पीछे आपकी इंटेंशन क्या थी। आप झंडा लगा रहे हैं, उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या रही है। बात है उस मकसद की जिस मकसद के लिए आप लगा रहे हैं। तो दिक्कत झंडों में नहीं है, दिक्कत नारों में नहीं है, दिक्कत उनके पीछे के भावों में है।
मतलब आपको लगता है कि भाई अगर नीला झंडा वहां पर लगा है तो कहीं ना कहीं गलत मंशा रही है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। अगर कहीं पर अब तक भगवा झंडा लग रहा है, वहां पर अगर एकदम नीला आप लगाएंगे तो इंटेंशन कुछ और होगी। आप मस्जिद पे जाकर के भगवा झंडा लगाएंगे तो आपकी इंटेंशन गलत है, जाहिर सी बात है। अब कहेंगे कि भाई भगवा में क्या दिक्कत है? दिक्कत है। आप मंदिर पर लगाओ, आप अपने प्रतिष्ठान पर लगाओ, आप अपने घर पर लगाओ, कहीं लगाओ। आप मस्जिद में जाकर के क्यों लगाएंगे? अगर कोई मंदिर पर जाकर के हरा झंडा लगाता है या फिर इस्लामिक झंडा लगाता है, इस्लामिक परचम लहराता है, तो फिर इसमें इंटेंशन गलत हो गई ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ऐसे काम जानबूझ करके करते हैं कि जो समाज के लिए बेहतर नहीं है। हम जानबूझ करके ऐसे काम करते हैं जिनका विपरीत अर्थ और विपरीत मंशा हमारी जो होती है वो सामने आती है, और फिर कहते हैं कि इसमें बुराई क्या है। बुराई तो आपकी मंशा में है भाई। जो झगड़ा करना चाहता है, जो समाज को तोड़ना चाहता है, वो बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी वर्ग से या किसी धर्म से हो। महाराज जी, नीला झंडा क्या कोई किसी और देश का झंडा है या फिर आतंकवादियों का झंडा है, और किस तरीके से ये देश नीला झंडा लगाने से टूट सकता है? झंडा तो देश का ही है। देखिएगा, भगवा झंडा भी आतंकवादियों का झंडा नहीं है। अगर वो मस्जिद पर लगा देंगे तो क्या वो सही बात होगी? या फिर इस्लामिक परचम आप लहराएंगे एक मंदिर पर, तो क्या ये कहेंगे कि ये कोई गंदी चीज है? ऊपर अल्लाह का नाम या कुरान की आयतें लिखी हुई हैं झंडे पर, हरे रंग का झंडा है, आपने आकर के जबरदस्ती अगर मंदिर पर फहरा दिया, तो फिर क्या इसको ये कहेंगे कि अरे नहीं, ये तो कोई दूसरे देश का झंडा नहीं है? मैं फिर वही कहूंगा कि किसी भी घटना को अंजाम देने वाले को पता होता है कि मैं किस इंटेंशन के साथ में इस घटना को अंजाम दे रहा हूं, और उसके बाद भी फिर वह अपने तर्क के द्वारा उसको सही साबित करने की कोशिश करे, तो ये अच्छी बात नहीं है। महाराज जी, जहाँ हम मंदिर में बैठे हुए हैं यहाँ पर तो शिव शंकर भगवान की भी मूर्ति है, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की भी मूर्ति है, लेकिन जहाँ पर नीला झंडा लगाया गया वहाँ पर केवल वो परशुराम चौक है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। तो क्या नीला झंडा लग जाने से वहाँ पर विवाद होना चाहिए? देखिएगा, परशुराम चौक, आप समझिएगा कि परशुराम चौक, अगर मूर्ति होना ही सब कुछ बात नहीं, अगर परशुराम चौक कहा जा रहा है तो आप इस बात को समझिएगा कि वो भगवान परशुराम के लिए कहा जा रहा है। और सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं भाई। औरों के लिए कोई परशुराम हो सकते हैं कि हाँ भाई एक व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए तो भगवान परशुराम है। मैं भले ब्राह्मण बिरादरी से नहीं आता हूँ, आज तो मैं सभी जातियां मेरी हैं, मैं सब जातियों का हूँ, लेकिन जन्म तो गुर्जर बिरादरी में हुआ है। लेकिन मैं परशुराम को अपने अवतारी पुरुषों के रूप में देखता हूँ, और जाहिर सी बात है उनके लिए उनके स्थान पर मैं चाहता हूं कि भगवा झंडा ही वहां पर रहे, तो वह प्रतीक के लिए सही है। अगर कोई यह कहे देखो भाई हम अपना नीला झंडा भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं और बड़े प्यार से हम एकता के साथ में रहेंगे, और सभी लोग मिल करके वहां नीला झंडा भी लगा दे, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यदि आप कोई जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं, देखो भाई ये ब्राह्मण है, हमें इनका विरोध करना है और हम यहाँ पर नीला झंडा लगा करके यह साबित करना चाहते हैं कि ये परशुराम जो है ये आपके हैं और हम आपके ऊपर वर्चस्व दिखाने के लिए झंडा लगा रहे हैं, तो फिर बात अलग हो जाएगी ना। ये बात होती है। महाराज जी, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर या फिर उनकी किसी मूर्ति के आसपास भगवा झंडा लगा दिया जाए तो क्या वो सही है? जबरदस्ती लगाएंगे तो बिल्कुल गलत है। जबरदस्ती लगाएंगे तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई बाबा साहब के मानने वाले या फिर जिन्होंने उस चौक का निर्माण किया है वो सब अपनी सहमति से वहां पर भगवा झंडा लगाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण किया था, और बौद्ध धर्म में तो भगवा ही चलता है, भगवा ही कपड़े होते हैं, भगवा ही उनका बाना होता है। तो जाहिर सी बात है अगर वो इस चीज को देखते हुए कि देखो भाई यहाँ सारी चीजें भगवी हैं, हम भगवा झंडा लगा देंगे, अपनी मर्जी से लगा दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कोई आदमी आकर के देखो भाई हम यहाँ पर भी अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, हमारी ताकत है, हम यहाँ पर हिंदुत्व का परचम लहराना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसा काम जो कि किसी की भावनाओं को भड़काता है और धार्मिक आस्था को निशाने पर रखता है, वो चीज गलत है। अब मैं कहूँगा कि एक जमाना था जब दलितों पर अत्याचार किया जा रहा था, उन्हें छोटा कह करके, उस टाइम पर अत्याचार करने वाले एक्सट्रीम पर थे। आज अगर दलित एक्सट्रीम पर चले जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, एक्सट्रीम वो भी गलत है, वो भी गलत है। जो बीच का मार्ग होता है, मध्य मार्ग होता है, वही हमेशा अच्छा होता है, और बीच का मार्ग प्रेम का, मानवता का और इंसानियत का मार्ग होता है। मैं फिलहाल यही कहूँगा कि वर्तमान समय में जो भी सवर्ण समाज है वो इस बात को मानता है कि हाँ देखो भाई ये समानता होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, और इसीलिए झगड़े इतने ज्यादा नहीं होते। वरना वर्तमान समय में भी
सारे संसाधन और शक्ति वर्तमान समय में भी ज्यादातर सवर्णों के पास में है। और अगर हमारे दलित बंधु इस तरह के कोई काम करते हैं और आगे से सवर्ण कोई ऐसी चीजें नहीं कर रहे, वो सोचते हैं कि देखो भाई इससे समाज टूटेगा ही, रहने दो, तो वो कहेंगे देखो भाई हमारी ताकत बढ़ रही है, हम ताकत में आ रहे हैं, हमसे डर रहे हैं, और अगर आगे से कुछ कर देंगे देखो भाई अभी भी हम पर अत्याचार हो रहे हैं, फिर वो बात हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों से बाहर निकलो भाई। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ये पूर्णतः तटस्थता के साथ बात कर रहा हूँ। और उसके बाद भी बहुत सारे इस तरह के लोग हो सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, जो कहेंगे देखो ये भगवाधारी पता नहीं कहाँ से किस तरह की बात कर रहा है, देखो इन्होंने इतना अत्याचार किया था, और 2-4 गाली भी दे सकते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, उस गाली से मेरा क्या बिगड़ेगा। मूल बात यह है कि कोई आदमी अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग करता है, वो अपनी संस्कृति और संस्कार का परिचय देता है, हम किस स्थान पर स्टैंड करते हैं। मैं केवल यह बात कहूंगा कि हम बेहतर अपनी सोच को बनाएं, बेहतर अपनी विचारधारा को बनाएं, और सही दिशा में सही बात को सोचें। जो सही बात कर रहा है उसकी सही बात माने, और जो गलत बात कर रहा है चाहे कोई भी हो उसका विरोध करें। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये भेद पैदा क्यों हुआ। परशुराम चौक पर तो नीला झंडा नहीं लग सकता, अगर लग गया तो उसका विरोध होगा, और अंबेडकर चौक पर भगवा झंडा नहीं लग सकता, अगर लगेगा तो फिर विरोध होगा। देखिएगा प्रियवर, पीछे हमारे मंदिर में भगवान रविदास जी की तस्वीर लगी हुई है, और जितना मैं सम्मान अन्य महापुरुषों का करता हूँ उतना ही रविदास जी का भी करता हूँ। रविदास जयंती के दिन हम यहाँ यज्ञ वगैरह भी करते हैं, उनको अच्छे तरीके से मानते हैं, मनाते हैं। तो ये क्यों लगा हुआ है आप बताइएगा। मैं तो गुर्जर बिरादरी से आता हूँ, मैं तो न चमार हूँ, न महार हूँ, न जाटव हूँ, ये क्यों लगा हुआ है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि मेरे यहाँ से कोई भी अगर दलित बंधु आता है और आकर के यहाँ पर प्यार से झंडा लगाता है, नीला झंडा, आप छोड़ दीजिएगा, मैं यहाँ से क्षेत्र के सभी दलितों को आमंत्रित करता हूँ, आओ भाई, और पूरे मंदिर को आप नीले झंडे से पाट दो, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से नीला झंडा लगाओ। मैं किसी को मना नहीं करूंगा। सभ्यता के साथ गले मिले, हमारे साथ बैठे, प्रसाद खाएं, हमें भी खिलाएं, उनके हाथों से प्रसाद खाएंगे, पूरे मंदिर को आप नीले झंडे से छाप दो, हमें दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात आप समझिएगा, दिक्कत इस बात से नहीं है कि नीला झंडा लग रहा है, दिक्कत इस बात से है कि लगाने के पीछे मनसा क्या है, मकसद क्या है, और हम संदेश क्या देना चाहते हैं। मकसद ये है। महाराज जी, नीला झंडा लग गया तो मनसा गलत हो गई, अगर भगवा झंडा अंबेडकर चौक पर लगे तो क्या वो मनसा सही हो सकती है? वो भी तो गलती होगी। अभी पहले भी बताया ना मैंने आपको कि बिल्कुल गलत होगी, बिल्कुल गलत होगी। और जो ऐसा करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, दरार डालना चाहते हैं, वो आतंकवादी हैं और आतंक फैलाना चाहते हैं, उग्रवादी है, उग्रता फैलाना चाहते हैं, जबरदस्ती किसी भी प्रकार से की जाए वो गलत है। महाराज जी, इन सब चीजों के पीछे वजह क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिएगा, वजह है जातिगत विभेद जो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। विभेद या जातिगत श्रेष्ठता? देखिएगा, मैं आपसे ये कहूंगा, हम तो ये नहीं कह सकते कि दलित कभी श्रेष्ठ नहीं रहे, वो श्रेष्ठ भी रहे हैं, उनके बड़े बड़े राजवंश भी रहे हैं। और ये जो कहा गया है कि दलित हमेशा दलित रहे हैं, नहीं, पालवंश रहे हैं। यहाँ पर भीलवाड़ा में तो शासन रहा है, भीलों का शासन रहा है, जो शूद्र से भी अति शूद्र हैं। लंबे लंबे बड़े बड़े नंद वंश का शासन रहा है, नाई लोग थे, उनका बड़ा शासन रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि दलित हमेशा दलित रहे हैं, कभी वो श्रेष्ठ रहे हैं, कभी वो श्रेष्ठ रहे हैं, कभी इसके हाथ में ताकत रही, कभी उसके हाथ में ताकत रही। विभेद और श्रेष्ठता के भाव में मैं यहाँ पर 2 चीजें बता रहा हूँ। वर्तमान समय में इस देश के लिए 2 चीजें, हिंदुओं में विशेष रूप से 2 चीजें जातिगत विभेद का कारण बन रही है। एक तो ये कि देखो हम बड़े हैं, ये शूद्र हैं, हम सवर्ण हैं, ये शूद्र हैं। ये किसी हद तक मिटाई जा सकती हैं चीजें, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन मैं आपको यकीनन एक बात बता रहा हूं जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो है सबसे ज्यादा सवर्ण और सवर्ण जो आपस में लड़ रहे हैं। सवर्ण समाज कुछ ओबीसी में आता है, कुछ जनरल में आता है। ओबीसी को कई बार सोचते हैं अरे ये सवर्ण कैसे हो गए। सवर्ण का मतलब होता है जिसको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो, जो अच्छे तरीके से ताकत में रहा हो, रहता हो, और जिसको समाज में कोई हीन भावना से न देखा गया हो। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड कास्ट जो होंगी, जो रही हैं, जो किसी कारणवश थी तो सवर्णी और पिछड़ गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो सवर्ण समाज है यह आपस में बटा हुआ है। जैसे गुर्जर कहेंगे अरे हम तो राजपूतों से बहुत बेहतर हैं, राजपूत तो जो है गुलामी करते आए हैं मुगलों की। मुगल कहेंगे अरे क्षत्रिय तो हमें, या खामखा गुर्जर जो है ये, और ये जाट जो है ये खामखा क्षत्रिय बन रहे हैं, क्षत्रिय तो हम ही है। यहाँ पर जो विभेद सवर्णों के बीच में है ये इतना तगड़ा है कि आप सोच सकते हैं कि धर्म की अगर बात होती कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मूर्ति का उद्घाटन करके जाता है और उसके बाद में राजकुमार भाटी और अखिलेश यादव वगैरह आकर के उसको पवित्र करते हैं गंगा जल से, और ये कहते हैं कि इसको अपवित्र कर दिया था किसने, एक महंत ने अपवित्र कर दिया था। पवित्र कौन करते हैं? अखिलेश यादव या राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी जो कि नास्तिक हैं,
जो कहते हैं मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, वो कहते हैं कि हम रुक्मणी का विवाह जहाँ कृष्ण से हुआ था उस स्थान का जल लेकर के आए हैं और उससे पवित्र किया है। आप तो मानते ही नहीं धर्म को। या फिर गंगा में मांस को या हड्डियों को फेंके जाने पर अखिलेश यादव कहते हैं कि देखो भाई वो तो निरीह बच्चे थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो तो कोई अपमान नहीं। वो आदमी जो कि माँ गंगा को माँ गंगा नहीं मान रहे, वो पवित्र कर रहे हैं गंगा जल से मूर्ति को। ये क्या कारण है? ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जातिगत श्रेष्ठता जो है वो धर्म से ऊपर होती है। और हकीकत भी यही है प्रियवर, हकीकत भी यही है कि यहाँ पर जो है जातिगत श्रेष्ठता को सरकारें, कई बार राजनीतिक पार्टियां, कई बार ये राजनेता ये पैदा कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इससे राजनीति अच्छे तरीके से चलती है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो सवर्णों और सवर्णों के बीच में लड़ाई है, ये हिंदुओं के बीच में सवर्ण और दलित के बीच की जो लड़ाई है या गहरी खाई है, इससे ज्यादा गहरी है ये, और ये डेफिनेटली खत्म नहीं हो सकती। एक हिंदू केवल तब तक हिंदू है जब तक उसकी जाति की बात नहीं आती। जब जाति की बात आ जाए फिर होगा भाड़ में जाए धर्म। हम तो गुज्जर हैं, हम तो राजपूत हैं, हम तो जाट हैं, फिर ये बात आ जाएगी। हम तो फलाना है, हम तो फलाना है, ये बात आ जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पर हिंदुओं में इसको एक धर्म कहना थोड़ा सा अज्ञान रहेगा। ये जातियों का समूह है जहां पर अलग अलग जातियों के अपने अलग अलग अहंकार हैं। महाराज जी, परशुराम चौक पर भी इसी तरीके से हुआ है। परशुराम चौक पर जो दलित समाज के लोग जूते चप्पल लेकर चढ़े हैं, जिन्होंने वहां पर नीला झंडा लगाया है, उसके बाद वहां पर ब्राह्मणों ने गंगा जल छिड़ककर उसका शुद्धिकरण किया है। देखिएगा प्रियवर, यहाँ पर मैं दो चीज बताता हूँ, अभी आप तुलना करके बताइएगा। क्या योगी आदित्यनाथ वहां पर जूते चप्पल लेकर चढ़े थे? क्या उस मूर्ति का अपमान करने के लिए गए थे? है ना। अब देखिएगा, एक व्यक्ति जो कि सम्मान के साथ में जा रहा है, उसका शुद्धिकरण आप कैसे करेंगे? और खुद एक महंत है। एक व्यक्ति परशुराम चौक पर चढ़ा है, जूते चप्पल लेकर चढ़ा है, खराब इंटेंशन लेकर चढ़ा है, अपमानित करने के नजरिए से वहां पर चढ़ा है। तो फिर अपनी धर्म संस्कृति के हिसाब से, चाहे किसी को पाखंड भी लगे, अपनी आस्था के अनुसार सामने वाले पवित्र क्यों नहीं करेंगे? आप दो घटनाओं की तुलना एक साथ कैसे कर सकते हैं? अक्सर मैं देखता हूं कि लोग बाग झट से तुलना कर देते हैं। तुलना के पीछे इंटेंशन देखो ना। मूल बात होती है कि इंटेंशन क्या है। चाकू जो है वो लुटेरे के हाथ में भी है। अब लुटेरा कहीं पर खड़ा हुआ है सड़क पर, भले ही उस चाकू से उसने किसी का पेट नहीं फाड़ा है, अगर वो पकड़ा जाए तो उसका चालान हो सकता है, उस पर मुकदमा हो सकता है। एक डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है, भले ही उसने पेट फाड़ दिया और आदमी मर भी गया वो जिसका पेट फाड़ा, लेकिन उसका चालान नहीं होगा, उस पर मुकदमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको बचाना चाहता था, उसको मारना नहीं चाहता था। और जो चाकू लिए खड़ा था, भले ही उसने किसी का पेट नहीं फाड़ा, लेकिन उसका इरादा उसको मारने का था। मूल बात भाई इरादे की है, भाव की है। उस भाव को समझो। और मैं फिर यही कहूंगा, तटस्थ रहते हुए कहूंगा, भले ही किसी को पक्ष की बात लगे, कि जो भी किसी भी तरीके से देश के अंदर, चाहे वो सवर्ण है, चाहे वो दलित है, चाहे वो ऊंचा है, चाहे वो नीचा है, चाहे जिस भी तरीके से आप परिभाषित अपने हिसाब से कर लो, या फिर धर्म के नाम पर या कैसे भी, जो भी आपस में आग जलाना चाहता है, जो कि देश में विभेद डालना चाहता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से समाज का दुश्मन है और वो उग्रवाद फैलाने वाला है, आतंकवाद की राह पर लोगों को ले जाने वाला है। महाराज जी, क्या आने वाले समय में ये भेद और बढ़ेगा? अगर ये भेद और बढ़ेगा तो फिर हिंदू धर्म का भविष्य क्या होगा? जी हाँ, भेद बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। कारण यह है कि ये जो कारण यह है जो भेद घट रहा था। जैसे कि मेरे दादाजी, मैंने देखा है कि बड़े सीधे से आदमी थे, उस बर्तन को फेंक दिया करते थे जिसको कोई दलित आकर के छू लिया करता था, फेंक दिया करते थे। मेरे पिताजी उनके साथ खाना खाते रहे अच्छी प्रकार से, हमारे मन में ये बात रही ही नहीं। दलितों के साथ हमारे मन में कोई बात रही नहीं। खाना का मतलब ये नहीं कि उनके यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब ये कि हमारे यहाँ पर हमने लगभग 20 साल तक कुटीर उद्योग के रूप में पावर कोल्लू चलाया है। तो वहां पर पिताजी भी रहते थे। जितने भी बंदे थे वो दलित और अति दलित समाज से आते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि उनके बर्तन में हम या हमारे बर्तन में वो भोजन नहीं करें। कभी ऐसा नहीं होता। एक साथ बैठ करके भोजन करते थे, एक साथ रहते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये, और आज की तारीख में आप देखिएगा, बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी बच्चे के मन में बात नहीं रहती कि ये चमार है, ये जाटव है, ये महार है, ये वाल्मीकि है, मैं ये हूँ। सभी बच्चे हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, ये बात रहती है। इवन ये बात बढ़ा दी जाती है, फैला दी जाती है। राजस्थान में एक स्कूल में एक टीचर ने एक बच्चे को पीट डाला क्योंकि उसने मटके का पानी पी लिया था। वहां मटका था ही नहीं, वहां मटका था नहीं, मटके से पानी पी लिया था, जिससे मटका था ही नहीं, बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दी गई। ये चीजें फैला दी जाती हैं। प्रियवर, अभी जो आपने बात कही है कि क्या ये चीजें बढ़ेंगी, हाँ, अगर ये पीछे से
घट रही थी और अपने आप घट रही थी। और क्षेत्र में जानते हैं, देखते हैं, मेरे सभी दलित बंधु इस बात को देख रहे होंगे, जो यहाँ पर क्षेत्र में हमारे चमार बंधु रह रहे हैं वो भी इस बात को देख रहे होंगे। क्या आज वो बात रह गई है जो पहले थी? नहीं, वो चीजें खाई घटी हैं, अभी और घट जाती और बहुत कम रह गई है, माइनर सी, अभी और खत्म हो जाती। अभी ये राजनीतिक लोगों ने जो है ये बखेड़ा खड़ा कर दिया, ये खाई खोदनी शुरू कर दी, तो निश्चित रूप से ये घट जाती, पर इसको राजनीति घटने नहीं देगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि दलित और सवर्ण की घट सकती थी, पर सवर्ण और सवर्ण की नहीं घटेगी, क्योंकि इनका अपना अहंकार है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल जातिगत अपनी श्रेष्ठता को इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने किसी पार्टी विशेष का विरोध करना है, आपस में लड़ाना है। इसीलिए यह जो धर्म है यह जाति के कारण टूटा था और भविष्य में भी जाति के कारण ही टूटेगा। अगर इसके विनाश का कारण बन सकती है तो जाति बन सकती है, वरना इस धर्म में आज भी वो क्षमता है कि यह विश्वगुरु देश को बना सकता है। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।